नमस्कार दोस्तों, मैं कमल और आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस की क्लास में। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये पूछे भी जाएंगे। ये उतने ही इम्पोर्टेंट आगे भी हैं जितना इम्पोर्टेंट ये पीछे थे, जो कि पूछे गए थे किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो आरआरबी का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, किसी भी टाइप का हो। एसएससी में भी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एसएससी जेई की बात करें तो ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये पूछे भी जाएंगे। ये वो वाले क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास का जो आरंभिक काल था, स्टार्टिंग पीरियड था, उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इतिहास का जो आरंभिक काल था, बेसिकली उसको कहा जाता था पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है हमारा पुरापाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो देखिए, पुरापाषाण काल सबसे पहले है, उसके बाद मध्यपाषाण काल है और उसके बाद नवपाषाण काल है। तो इसमें सबसे पहले कौन आया? पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल और उसके बाद अब जो चल रहा है वो है हमारा नवपाषाण काल। तो सबसे पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। तो इस टाइम यानी कि पुरापाषाण काल में जो लोग रहते थे वो कुछ इस तरीके से रहते थे जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग इस तरीके से इस वजह से रहते थे क्योंकि इनके पास कोई संसाधन नहीं थे, ना रहने के संसाधन थे, ना कोई व्हीकल्स थे इनके पास। तो ये कुछ इसी तरीके से रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये गुफा कुछ इस तरीके की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले पत्थर के औजार जो पाए गए थे वो पुरापाषाण काल में पाए गए थे। पुरापाषाण काल में पाए गए थे पत्थर के औजार, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये सारे औजार जो हैं ये पत्थर के औजार हैं, ये इस तरीके के औजार पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। तो कैसी गलियां थी सिंधु घाटी सभ्यता की? चौड़ी और सीधी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो गलियां थी वो चौड़ी गलियां थी, चौड़ी थी और सीधी थी बिल्कुल। इसमें क्या होता था कि इसमें जो गलियां थी वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन होती हैं हमारी, है ना। तो इसमें क्या होता था, या तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती थी। इसमें इस टाइप की गलियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें जो सभ्यता दे रखी हैं, इनमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो कि नगर नियोजन के लिए फेमस थी? तो कौन सी ये है इसमें है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये एकदम वेल प्लान्ड बनाई गई थी। वेल प्लान्ड इन द सेंस कि भाई कहाँ पर हमें घर के अंदर बाथरूम देना है, उसका साइज़ कितना देना है और किस डायरेक्शन में उसका मुंह रखना है, या हम अपने घर का गेट चढ़ा रहे हैं, दरवाज़ा चढ़ा रहे हैं, तो दरवाजे का जो मुंह है वो किस उस डायरेक्शन में रखना है, नॉर्थ में रखना है, साउथ में रखना है, ईस्ट में रखना है, वेस्ट में रखना है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल वेल प्लान्ड थी। कहाँ पर रोड देना है, रोड का साइज़ क्या देना है, उस तरीके से बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी थी ये। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर जो पाए जाते हैं वो कौन सी नदी पर पाए जाते हैं? रावी नदी पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर सारे स्थल हैं। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल की स्थिति कहाँ पर है? मोंटगोमरी। कहाँ पर? पंजाब में। और ये पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान वाला पंजाब है। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। ये पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लरकाना सिंध में, पाकिस्तान में है और सिंधु नदी पर स्थित है। ये पूछा जाता है। तो
इस तरीके से आप इस पिक्चर में जो देख रहे हैं आप, इनको आप पढ़ सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप इसको यहाँ से पढ़ें या फिर मेरे पास एक ट्रिक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा मैं भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस ट्रिक को। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। देखिए इस ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक है हमारे पास लोभी मौसी, जो रेड कलर में है ये हम इनका मीनिंग निकलता है, यानी कि ये जो ट्रिक के शब्द हैं, और ये जो ब्लैक कलर में दे रखे हैं ये हमने ट्रिक बनाने के लिए किया है मैंने। तो लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो देखिए यहाँ पर लोभी में अगर बात करें तो जो लोभी वर्ड है उसमें लो का मतलब है लोथल, और संबंधित नदियाँ कौन सी है इससे? भी का मतलब आएगा भोगवा। मौसी में मो का मतलब है मोहनजोदड़ो और से का मतलब है सिंधु नदी। इसी तरीके से हरा में हड़प्पा, हरा में ह वर्ड रिप्रेजेंट करता है हड़प्पा को, और रा का मतलब है यहाँ पर रावी नदी। ऐसे ही कंघा में कालीबंगन घग्गर, रमा में रंगपुर मादर, रोस में रोपड़ सतलज, बस में बनमाली सरस्वती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि है खरोष्टी लिपि। तो ये जो खरोष्टी लिपि है ये लिपि चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक का मतलब है कि चित्र देख करके हम लोग इसको पढ़ते थे। तो ये जो खरोष्टी लिपि है इसको अभी तक सही तरीके से नहीं पढ़ा गया है। इसी वजह से नहीं पढ़ा गया है क्योंकि ये जो लिपि थी चित्रात्मक थी, चित्र देख के पढ़ते थे। तो वो लोग तो आज की डेट में है नहीं जो कि समझा सकें हम लोगों को कि भाई कैसे पढ़ना है, इस चित्र का मतलब ये है। तो इस तरीके से अभी तक ये सही तरीके से नहीं पढ़ी गई है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? मृतकों का टीला इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जब रिसर्च करी, वहाँ पर गए, इन्वेस्टिगेशन किया, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया उन्होंने कि जो नगर थे, है ना, जो सिटीज़ थी वहाँ की मोहनजोदड़ो की, और उसकी जो गलियाँ थी, गलियाँ और नगर पूरे कंकाल से भरे हुए थे। और कंकाल भी किसके थे? कंकाल भी मानव के थे, मनुष्य के थे, पशुओं के कंकाल नहीं थे। इसी वजह से कंकाल मिलने की वजह से इस शहर, इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो को आप लोग देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। इसमें एक विशाल स्नानागार भी है जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये विशाल स्नानागार है ना, ये विशाल स्नानागार है जिसको आप पिक्चर में ये आप देख रहे हैं। इसका अच्छा खासा साइज़ था, साइज़ भी बहुत बड़ा था। ऐसा नहीं है कि आजकल की तरह बहुत छोटा साइज़ नहीं था इसका एक बड़ा साइज़ था। और इसका साइज़ क्या था कि 11.88 मीटर दक्षिण की ओर था, उत्तर से दक्षिण, है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। और इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर जो साइज़ था, ये वाला साइज़ था इसका 11.88 मीटर। और ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व पश्चिम में जो साइज़ था इसका था 7.01 मीटर, यानी कि इतना बड़ा स्नानागार था उस टाइम। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ये क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, ये वो वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा और इसी तरीके से पिक्चर के साथ लेकर के आऊँगा। पिक्चर लगाने से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एकदम माइंड में फिट हो जाता है। इसी वजह से मैं पिक्चर लेकर के आया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।